तो क्या हाल है आप लोग का। स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया ब्लॉग। फिलहाल मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बैंगलोर से कहीं पर भी फ़्लाइट ले रहे हैं तो कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं बैंगलोर से। कैसे अगर आप आ रहे हैं कहीं से भी बाहर से, अगर पहली बार यात्रा कर रहे हैं बैंगलोर से, तो आप कैसे गेट एंट्री, उसके बाद मेजरली कितने स्टेप्स रहते हैं। एक आके आपका गेट एंट्री हो गया, फिर उसके बाद अगर आपके पास बैगेज है तो बैगेज चेकिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटी मेन हो गया, फिर गेट के पास आपका जाना रहता है। तो मेजरली 4 स्टेप रहता है। अगर आप कहीं से डिपार्चर कर रहे हैं, सिर्फ बैंगलोर से नहीं, कहीं से भी अगर आप डिपार्चर कर रहे हैं, ये फॉलो करेंगे तो आप जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं बैंगलोर में हूँ, तो मैं आपको बैंगलोर से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं गेट एंट्री की ओर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। अगर आप बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं तो यही आपका ड्रॉपिंग पॉइंट रहेगा। ओला, उबर, जो भी टैक्सीज रहेगा वो आपको इधर ही आके ड्रॉप कर देगा। और जो बस रहता है वो उस तरफ, उधर देखिए, वो जो है ना, उधर आके अगर आप बस लेके आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको ड्रॉप कर देगा। तो यही डिपार्चर ड्रॉपिंग पॉइंट है। तो डिपार्चर ड्रॉपिंग पॉइंट के बगल में ही आपको पूरा गेट्स मिल जाएगा, एंट्री गेट्स। चलिए बढ़ते हैं अपन एंट्री की ओर। और ये आपका शटल बस है, T1 T2 के बीच में सर्व करता है। यही आपके डिपार्चर गेट्स है। तो जितने भी कहीं पर भी आप उड़ रहे हैं, कोई सा भी एयरलाइंस, किसी भी डिपार्चर गेट्स में आप जाके उड़ सकते हैं। बहुत सारे डिपार्चर गेट्स है बैंगलोर में, तो इसका टेंशन मत लीजिएगा। ये फिलहाल टर्मिनल 1 है। तो टर्मिनल 1 से अपन आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे उड़ सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी टर्मिनल, कोई भी एयरपोर्ट से आप उड़ेंगे तब। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं गेट एंट्री की ओर। और ये नॉर्मल है, तो अगर आपके पास नॉर्मल टिकट है तो ऐसे एंट्री कर सकते हैं। डिजी यात्रा का दूसरा लाइन रहता है, गेस ये डिजी यात्रा का कि नहीं पता नहीं, तो चल के पूछते हैं। तो ये फ़िलहाल मैं पहला स्टेप पार कर चुका हूँ। यही आपका पहला स्टेप था जो रहता है गेट एंट्री। जैसे ही गेट एंट्री आप करेंगे फिर आपको मिल जाएगा बैगेज चेकिंग। तो स्टेप 1 क्लियर है अपना। बैंगलोर एयरपोर्ट से अगर जा रहे हैं आप तो ये है स्टेप 2। यहाँ पर अगर आपके पास बैगेज है, चेक इन बैगेज, तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल इंडिगो है, तो जो भी एयरलाइंस रहेगा आपको इधर ही दिख जाएगा। तो स्टेप 2 रहेगा आपका चेक इन बैगेज करना। तो अगर आपका 7 किलो ज़्यादा रहेगा चेक इन कर लीजिएगा, और जो भी आइटम्स आपको नहीं लेके जाना है वो डिस्प्ले बोर्ड पे रहेगा। और ऑलरेडी आप टिकट बुक करेंगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये रहेगा आपका स्टेप 2। यहाँ पर आके आपको बैगेज चेक इन करना है। तो मैं एक काउंटर में जाके चेक इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपना स्टेप 2 होता है कंप्लीट। स्टेप 2 जैसे आप कंप्लीट करेंगे ना, तो चेक इन बैगेज का रूल बोल देता हूँ। अगर आप इंडिगो, आकाशा एयर इससे सब फ्लाई कर रहे हैं तो 15 kgs आपको अलाउड रहेगा, और हैंड बैगेज में 7 kgs रहेगा। और एयर इंडिया में अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आई गेस 20 kgs अलाउ रहता है। हाँ, 20 kgs अलाउ रहता है। तो जैसे आप चेक इन करने जाएंगे ना, बैगेज चेक इन, तो वहाँ पर आपका टिकट मांगेंगे, फ़ोन में रहेगा तो फ़ोन में दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी दिखा दीजिएगा। जैसे ही आप दिखाएंगे तो फिर आपसे एक ID प्रूफ मांगेंगे। अगर आप नॉर्मल चेक इन गेट एंट्री किए नॉर्मल टिकट से, अगर आप डिजी यात्रा किए हैं तो आपको कोई भी क्या बोलते हैं ID प्रूफ कुछ भी नहीं मांगे। तो जैसे ही आपका बैगेज चेक इन हो जाएगा, लाइटर्स वो सब बोलेंगे, जो रहता है वो सब आप नहीं कैरी करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास देंगे, और बोर्डिंग पास के पीछे आपका ये चिपका देंगे। मैंने डिजी यात्रा किया है तो इसलिए मेरे को बोर्डिंग पास नहीं दिए, मेरा डायरेक्टली सब हो जाएगा। तो यही सब रहता है। यहाँ आपका स्टेप 2 होता है कंप्लीट। स्टेप 3 के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना पड़ेगा। वो एस्केलेटर यूज़ करके दोनों कॉर्नर में आपको रहेगा, तो वो यूज़ करके आप जा सकते हैं सिक्योरिटी की ओर। तो हम बढ़ते हैं फिलहाल अपने स्टेप 3 जो है सिक्योरिटी। तो ये आ गया आपका स्टेप 3। यहाँ पर होगा आपका सिक्योरिटी चेक। तो ये आपको, अगर आप डिजी यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं किए ना तो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना है सिक्योरिटी चेक के लिए। अगर आप डिजी यात्रा रजिस्ट्रेशन है तो आप राइट में आके आराम से जा सकते हैं। वहाँ पर रश आपको बेसिकली ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर कंपेरेटिवली कम मिलेगा। तो अपन चलते हैं यहाँ पर। यही आपका स्टेप 3 रहेगा सिक्योरिटी चेक। तो यहीं पर आपका सिक्योरिटी चेक होगा, कुछ ऐसे ही सिक्योरिटी चेक होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार सिक्योरिटी चेक करा के, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं रहता है। तो यहाँ पर अपन सिक्योरिटी कंप्लीट करके आ गए हैं दूसरी ओर। तो ये हम लोग ऑफिशियली अभी एयरपोर्ट के अंदर हैं और गेट्स के पास हैं। अगर जूम करूँ ना तो देखिए वहाँ पर आपको गेट नंबर 14, 15 दिख जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेप 3 होता है कंप्लीट। आप सिक्योरिटी करके अंदर आ जाएंगे। सिक्योरिटी जब आप करने जा रहे हैं ना तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो लैपटॉप, चार्जिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहेगा उसको सेपरेट ट्रे में रखना है, और आपका बैग वगैरह सब सेपरेट ट्रे में रहना चाहिए। और बेल्ट भी आपका नहीं पहना रहना चाहिए, बेल्ट आपको निकालना है। अगर वुडलैंड का कुछ शू रहेगा उसको भी आपको निकाल के ट्रे में रखना है, वो सब आप पहन के नहीं आ सकते। नॉर्मल शू सब आप पहन के आ सकते हैं। तो जैसे ही आप सब रख के निकल जाएंगे तो आप जाके बॉडी स्कैन करवाएंगे। एक बार बॉडी स्कैन हो गया तो आप इस तरफ आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद आपको क्या करेंगे, आपका बैगेज स्कैन करेंगे।
तो अगर बैग में कोई भी गड़बड़ी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रहेगा, तो सीधा जो पट्टी रहेगा उसमें आपका आ जाएगा। अगर कुछ भी रहेगा जो आप निकाल नहीं पाए, जैसे एग्जांपल मैंने मोबाइल रख दिया सोच लीजिए बैग में, वो निकाल के रखना भूल गया, तो आके दूसरी पट्टी में चला जाएगा, लाइक दूसरा एक पट्टी रहेगा उधर चला जाएगा और वहाँ से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं और वो चेक करेंगे बैग खोल के आपके सामने ही, तो कोई टेंशन नहीं रहता है। अगर दूसरी पट्टी में चला गया तो टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ से अभी स्टेप 4 है गेट के पास जाना, तो आपको थोड़ा बहुत बैंगलोर का एयरपोर्ट भी दिखाते हैं और गेट्स के पास लेके चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट में आपको वेटिंग एरिया मिल जाएगा, लाइक हर जगह वेटिंग एरिया मिलेगा। फिर आपको दुकान वगैरह ड्यूटी फ्री शॉप सब मिल जाएगा। इधर स्टारबक्स है, ये स्मूर है, ये जोन्स द ग्रीज, ग्रोसर एक्सप्रेस, सब मिल जाएगा भाई आपको। चलते हैं अभी स्टेप 4 की ओर। स्टेप 4 में आपको बताना है कि आप कैसे आके फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं गेट की ओर अपने। तो स्टेप 4 में आप अपने गेट्स के पास आएंगे। जैसे मैं आ गया हूँ अपने गेट नंबर 27 में, दौड़ के थोड़ा लेट हो गया था करके, और गेट के पास जाके आपको बोर्डिंग पास दिखाना है। बोर्डिंग पास आपका स्कैन होगा और स्कैन होते ही आपको बस में लेके जाएंगे, फिर आप जाएंगे फ़्लाइट में। पहले स्कैन कराते हैं अपन, तो ये आप बोर्डिंग पास स्कैन करा के अंदर आ जाएंगे बस में। अगर नीचे गेट रहेगा, ऊपर गेट रहेगा तो वॉकिंग वे से आप डायरेक्ट फ़्लाइट में चले जाएंगे। और अपन अभी जाएंगे फ़्लाइट के पास। ये देखिए गो एयर की फ़्लाइट्स जो भी फ़िलहाल उड़ती नहीं है। आपको मालूम होगा रीज़न क्या है। अगर नहीं मालूम है तो रीज़न ये है कि ये आके दिवाला कंपनी हो गया था, तो इसको बंद कर दिए हैं। यहाँ पर हाँ देखिए वो सब गो एयर की खड़ी है भाई। ये देखिए इसके अंदर तो फ़ैन ही नहीं है, इंजन फ़ैन। और ये अपना टर्मिनल देखिए T1, क्या दिख रहा है भाई। ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। चलिए चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद और आगे की बात अंदर करते हैं। अभी बाहर से क्या ही बात करना है, क्योंकि ज़ोर साउंड बहुत रहेगा बाहर। तो यहाँ पर अपन ने फ़्लाइट कर लिया है बोर्ड। तो ये अपना स्टेप 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। स्टेप 1 में आप करेंगे एयरपोर्ट एंट्री, टिकट से या बोर्डिंग पास से किसी से भी कर सकते हैं। स्टेप 2 में आप करेंगे अपना बैगेज चेक इन। अगर 7 किलो से ज़्यादा रहा, अगर आपको 7 किलो से कम भी है तो आप लाइक बैगेज चेक इन कर सकते हैं, वो टोटली आप पे है। बैगेज चेक इन करने के बाद आपको थोड़ा लेट मिलता है बैगेज बेल्ट से, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास रहेगा इधर तो आप फटाफट लेके जा सकते हैं। फिर तीसरा आता है अपना सिक्योरिटी, वहाँ मैंने बता दिया क्या क्या करना है आपको। और चौथा आता है गेट के पास। गेट के पास अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। बोर्डिंग पास दिखाएंगे, अगर बस से आना है, लाइक डाउन गेट्स रहेगा तो बस से ही आना रहेगा आपको, तो बोर्डिंग पास दिखाइए, वो स्कैन करेंगे, बस में आइए, बस आपको डायरेक्टली फ़्लाइट के पास लेके आएगा। फ़्लाइट के पास आइए, फिर से बोर्डिंग पास दिखाइए, उसमें सीक्वेंस नंबर रहेगा, वो मार्क करेंगे और आप फ़्लाइट के अंदर आ जाएंगे। बस यहाँ आप बैंगलोर से फ़्लाइट बोर्ड कर लिए। ये कहीं पर भी किसी भी एयरपोर्ट पे अप्लाई होगा तो ये फॉलो कर सकते हैं आप। चलिए फ़िलहाल इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही था। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वो कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर कुछ पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि अगली बार हम सुधार सकें। चलिए उसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ क्या अलविदा।